आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वो एक नन्हे सीगल की है जो अपनी पहली उड़ान भरने से डरता है। पर यह कहानी सिर्फ पंख फैलाकर आसमान छूने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है अपने अंदर के डर का सामना करने की और विश्वास की वो एक छलांग लेने की। तो चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए, वो कौन सा डर है जो किसी को भी आगे बढ़ने से, अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंचने से रोक सकता है। उम्मीद है ये कहानी उस डर से लड़ने की हिम्मत देगी और ये समझने में मदद करेगी कि कैसे खुद पर शक करना ही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। कहानी का हीरो एक छोटा सा सीगल है। वो एक ऊंची चट्टान के बिल्कुल किनारे पर अकेला खड़ा है। उसका पूरा परिवार, उसके भाई बहन, माता पिता सब उड़ चुके हैं, लेकिन वो पीछे रह गया है। क्यों? क्योंकि उड़ने का एक अनजाना, एक अजीब सा डर उसे जकड़े हुए है। अब देखिए, उसका पूरा परिवार माहिर है इस काम में। माता पिता तो एक्सपर्ट हैं ही, और उसके 2 भाई और 1 बहन भी पूरे आत्मविश्वास के साथ खुले आसमान में मजे कर रहे हैं। और यहाँ है हमारा नन्हा सीगल, जो अपने ही डर की वजह से, उस आज़ादी से, उस खुशी से एकदम दूर अकेला खड़ा है। और यही यही इस कहानी की असली जड़ है, आत्मसंदेह। उसे खुद पर जरा भी यकीन नहीं था। उसे लगता था कि जिस पल उसने छलांग लगाई, उसके पंख धोखा दे देंगे और वो सीधा नीचे गहरे समुद्र में जा गिरेगा। और देखिए, विडंबना ये थी कि उसके भाई बहनों के पंख तो उससे भी छोटे थे, फिर भी वे बेखौफ उड़ रहे थे। तो अब जब समझाने बुझाने से, प्यार दुलार से बात नहीं बनी, तो परिवार ने एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने उसे उस चट्टान के किनारे पर अकेला छोड़ दिया, शायद इस उम्मीद में कि जब जीने की नौबत आएगी, जब भूख लगेगी, तो जरूरत खुद ही उसे उड़ना सिखा देगी। देखिए, उसके माता पिता ने एक एक करके हर तरीका आजमाया। पहले तो प्यार से मिन्नतें की, फिर थोड़ी डांट फटकार लगाई, और फिर धमकी भी दी कि अगर वो नहीं उड़ा तो उसे भूखा ही रहना पड़ेगा। पर जब कुछ भी काम नहीं आया तो वो उसे वहीं अकेला छोड़कर उड़ गए। यहां आकर उसकी दुनिया और उसके परिवार की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखने लगता है। एक तरफ उसका परिवार था, जो साथ था, आजाद था और मजे से मछलियां खा रहा था, और दूसरी तरफ था वो अकेला, डरा हुआ और भूख से बुरी तरह तड़पता हुआ। लेकिन कहते हैं ना, भूख बड़े से बड़े डर पर हावी हो जाती है, और जब भूख का ये एहसास डर से बड़ा होने लगा, तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। उसकी माँ एक बहुत ही चालाक योजना बनाती है, एक ऐसी योजना जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। 24 घंटे, सोचिए, पूरे एक दिन और एक रात से उसने कुछ नहीं खाया था। अब इस मोड़ पर भूख की जो तकलीफ थी, वो उसके उड़ने के डर से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। तो अब हताशा में आकर ध्यान खींचने के लिए उसने एक नाटक करने की सोची। वो एक पैर पर खड़ा हो गया, आंखें बंद कर लीं और बेहोश होने का नाटक करने लगा, शायद इस उम्मीद में कि किसी को तो उस पर तरस आ जाएगा। पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, सिवाय एक के, उसकी माँ। और तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसकी सारी भूख और हताशा को जैसे एक ही पल में जगा दिया। उसकी माँ, और उसकी चोंच में दबा एक मछली का टुकड़ा जो उसी की तरफ आ रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो तो जैसे खुशी से पागल ही हो गया जब उसने देखा कि उसकी माँ वो मछली लेकर ठीक उसी की तरफ आ रही है। उसे लगा बस अब उसका इंतजार खत्म हुआ, उसका अकेलापन खत्म हुआ। लेकिन फिर कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आना था। उसकी माँ ने कुछ ऐसा किया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो चट्टान के बिल्कुल पास आकर हवा में ही रुक गई, ठीक इतनी दूर कि सीगल को अगर वो मछली चाहिए तो उसे छलांग लगानी ही पड़ेगी। अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। भूख ने उसे पागल कर दिया था। उसने बिना कुछ सोचे समझे मछली पर झपट्टा मारा और अगले ही पल खुद को चट्टान से दूर उस खाली हवा में पाया। यही था वो पल, विश्वास की वो एक छलांग। बस एक पल, एक फैसला, एक छलांग। डर और जीने की जिद के बीच उस एक पल में उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। उसका पूरा वजूद एक नए आसमान में उड़ने वाला था। छलांग के ठीक बाद का वो जो पल था ना, वो भयानक था, एक भयानक आतंक का पल। उसे लगा वो बस गिर रहा है, गिरता जा रहा है। एक सेकंड के लिए तो जैसे उसका दिल ही रुक गया। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो बस नीचे नीचे और नीचे की ओर जा रहा था। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। उस भयानक आतंक की जगह एक जबरदस्त, एक अद्भुत आनंद ने ले ली। उसके पंख अपने आप खुल गए और हवा ने उन्हें थाम लिया। उसने अपने डर पर काबू पा लिया था।
और अब वो अपनी पहली उड़ान का मजा ले रहा था। पहली बार उसने अपने पंखों से टकराती हवा को महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि वो गिर नहीं रहा, बल्कि उड़ रहा है। उसका पूरा परिवार खुशी से शोर मचाता हुआ उसके साथ आ मिला, और नीचे एक विशाल हरा समुद्र फैला हुआ था। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक आखिरी इम्तिहान अभी बाकी था। जब उसका परिवार समुद्र पर उतरा तो वो फिर से डर गया। उसे लगा अब वो डूब जाएगा। जैसे ही उसने उतरने की कोशिश की, उसके पैर पानी में धंसने लगे और वो घबराहट में पंख फड़फड़ाने लगा। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर डूब नहीं रहा, वो तो तैर रहा है। ये देखकर उसके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबने मिलकर जश्न मनाया, उसकी तारीफ की और इनाम के तौर पर उसे खाने के लिए डॉगफिश दी। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये उसकी हिम्मत का इनाम था, उसकी पहली कमाई थी, जिसे उसने अपने डर को हराकर खुद हासिल किया था। तो जाहिर है ये कहानी सिर्फ एक पंछी की नहीं है, ये कहानी हम सब के बारे में है। ये हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है जो किसी की भी जिंदगी में उतना ही सच है। और इस पूरी कहानी का जो सार है वो इस एक लाइन में है। इंसान अपनी असली ताकत, अपनी असल काबिलियत को तब तक नहीं पहचान पाता जब तक हालात उसे उसकी बनाई हुई आरामदायक सीमाओं को तोड़ने पर मजबूर नहीं कर देते। उस सीगल की तरह जिंदगी में कभी कभी वो छलांग लगानी ही पड़ती है, ये जानने के लिए कि हम सच में उड़ सकते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। किसी की पहली उड़ान क्या होगी? वो कौन सी चुनौती है? वो कौन सा डर है जिसका सामना करके कोई भी अपनी छिपी हुई काबिलियत को खोज सकता है?